चलिए कल की क्या किया था थोड़ा समराइज कर देते हैं हम, ठीक है। मैंने होस्ट बनाओ सर, ओके। चलिए कल किया था वो थोड़ा देख लेते हैं। प्रेशर चलिए हमने कल देखा था कि किस तरह से हमें प्रोटोकॉल कौन से 9 पॉइंट से कैसे प्रोटोकॉल बनाना है ये सीखा था कि पहले सुजोक से मसाज करना है, हैंड मसाज करना है, फिर मुक्सा रोलर उसके साथ आता है, फिर जहां पे प्रॉब्लम हो वहां पे मसाज रोलर मसाज, फिर कनेक्टेड ऑर्गन, फिर स्पाइन पॉइंट, फिर इंसेक्ट सिस्टम, मिनी सिस्टम, लेग पॉइंट। इस तरह से पूरा प्रोटोकॉल कैसे बनाना है हमने कल सीखा था, ठीक है। चलिए वर्टिब्रे यहाँ पे हमने पूरा स्पाइन का कल पूरा लेक्चर स्पाइन पे लिया था, जो सर्वाइकल वर्टिब्रे, थोरेसिक वर्टिब्रे, लंबर वर्टिब्रे और सैक्रम वर्टिब्रे पे था। उसके साथ हमने ये भी सीखा था कि अगर सर्वाइकल है तो C1, C2, C3, C4, 5, 6, 7 तक जितने भी वर्टिब्रे है उसके साथ कौन कौन से ऑर्गन कनेक्टेड है, हमारे बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन कनेक्टेड है। जैसे कि C7 है तो उसके साथ यहाँ पे देखिए थायराइड और एल्बो कनेक्टेड है, तो उसके साथ जो भी प्रॉब्लम होती है जैसे कि थायराइड में हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड, एल्बो है तो टेनिस एल्बो, एल्बो में सूजन, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें C7 का पॉइंट लेना है। इस तरह से हमने कल पूरा समझा था, ठीक है। फिर हमने समझा था थोरेसिक, थोरेसिक ये ग्रीन वाला पार्ट यानी TH1 से TH12 तक थोरेसिक वर्टिब्रा स्पाइन 12 तक होती है। तो उसके साथ कौन कौन से ऑर्गन जुड़े हैं, ये हमारी मिडल स्पाइन है, थोरेसिक यानी हमारी मिडल स्पाइन है, तो उसके साथ किस तरह ऑर्गन जुड़े हैं ये हमने पूरा देखा था, ठीक है। चलिए फिर हमने देखा था लास्ट वाला लंबर वर्टिब्रे, लंबर स्पाइन, लंबर स्पाइन यानी L1, L2, L3, L4, L5, फिर सैक्रम वाला S1 और कॉकिक्स वाला S2 यानी हमारी पुश का पार्ट, स्पाइन की पुश का पार्ट। अगर ये सारे ऑर्गन किससे रिलेटेड है, देखिए S1 है तो S1 किससे रिलेटेड है, तो S1 हिप बोन्स और बटक से रिलेटेड है, तो उसमें जो भी प्रॉब्लम होगी उसके लिए हम S1 पॉइंट लेंगे। इसी तरह से हमने पूरा कल ये लिया था। इस तरह से देख लीजिए ये पूरा कलर वाइज बताया गया है कि कहाँ पे ऑर्गन के किससे कनेक्टेड हमारा स्पाइन आता है, तो मैंने ये पूरा आपको भेजा था। अब आज किसी ने बोला है, किसी ने समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से प्रोटोकॉल बनाना, तो देख लीजिए मैंने पूरा प्रोटोकॉल यहाँ पे कहाँ पे भेजा था, जून में भेजा था। हाँ देख लीजिए जून में कहाँ गया, देख लीजिए, हाँ देख लेते हैं। हाँ मैंने देख लीजिए ये है फैटी लिवर का प्रोटोकॉल। ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए बताया है कि किस तरह से आपको प्रोटोकॉल बनाना है। एक ने बनाया है उसको काफी अच्छे से बनाया है, मगर फिर भी यहाँ पे सिखाती हूँ कि आप लोग किस तरह से प्रोटोकॉल बनाना है। सबसे पहले तो एक कागज पे इस तरह से 2 हाथ ड्रॉ होने चाहिए, एक सीधा हाथ और बैक ऑफ द हैंड। देख लीजिए ये फ्रंट हैंड है और ये यहाँ पे लिखा है मैंने बैक ऑफ द हैंड, ठीक है। इतना समझ में आया। सो 2 हाथ तो हमारे होने चाहिए, तो हमें वहां पे मार्क करना है कहाँ पे पॉइंट है ये हमें पता चले, ठीक है। चलिए देख लीजिए यहाँ पे फ्रंट हैंड है, देख लीजिए तो यहाँ पे मैंने मिनी सिस्टम लिखा है, इंसेक्ट सिस्टम लिखा है, यहाँ पे ब्रेन का पॉइंट लिया है तो ब्रेन का पॉइंट लिया है, प्रॉपर नहीं आया है ब्रेन का पॉइंट मगर आपको दिखाने के लिए ये मैंने बताया है। यहाँ पे गॉल ब्लेडर का पॉइंट है देख लीजिए, फिर लीवर पे यहाँ पे मैंने स्टार मैग्नेट लगाए हैं, क्लस्टर मैग्नेट लगाए हैं। इस तरह से मैंने पूरा आपको हैंड बताया है, ठीक लीजिए। अब यहाँ पे है बैक ऑफ द हैंड, बैक ऑफ द हैंड यानी कि स्पाइन पॉइंट, तो यहाँ पे मैंने स्पाइन पॉइंट लिया है और स्पाइन पॉइंट यहाँ पे भी लिया है क्योंकि C1 है और कनेक्टेड ऑर्गन कौन सा स्पाइन पॉइंट कनेक्टेड है, TH4 and 5। यहाँ पे फैटी लिवर का है तो मैंने C1 लिया है और TH4 और 5 इतने स्पाइन पॉइंट लिए हैं, वो वहां पे मार्क किए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें
पूरा मार्क करना है कि हाथ में कौन कौन से पॉइंट कहाँ आता है, स्पाइन पॉइंट कहाँ आता है, जॉइंट पॉइंट कहाँ पे आता है, इंसेक्ट सिस्टम में या फिर मिनी सिस्टम में किस तरह से हमें ट्रीटमेंट करनी है, ये सारा हमें यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। अब किस तरह से बना है ये सोचिए। चलिए सिम्टम्स क्या है उसके देखिए, एब्डोमेन पेन हो रहा है, स्वेलिंग इन लेग्स एंड एंकल ने इच स्किन, ये सिम्टम्स है फैटी लिवर के, ठीक है। तो उसके सिम्टम्स भी लिख लेने हैं। फिर मैंने क्या लिखा है, मसाज विच रिंग ऑल फिंगर्स। मैंने बोला था ना आपको कि हर पेशेंट आए तो उसको पूछो कि क्या प्रॉब्लम है, फिर पट्टी वट्टी काटो, तब तक पेशेंट को रिंग रिंग दे दो और उनको बोलो कि हर एक उंगली पे आप मसाज करो, ठीक है। चलिए फिर सुजोग पॉइंट कौन से लिए हैं मैंने, लीवर, गॉल ब्लेडर और ब्रेन, ठीक है। ब्रेन का लेना है क्योंकि हमें ब्रेन तक मैसेज पहुंचाना है कि हमें ये प्रॉब्लम ठीक करना है, ठीक है। तो सुजोग के पॉइंट देखिए, मैंने यहाँ लीवर लिया है, गोल ब्लेडर और ब्रेन, ठीक है। इस तरह से मैंने सुजोग के पॉइंट लिए हैं। फिर लीवर, तो लीवर पे मैंने क्या लगाया है, क्लस्टर मैग्नेट और चक्रा मैग्नेट। देख लीजिए यहाँ पे क्लस्टर मैग्नेट या चक्रा मैग्नेट यहाँ पे लीवर पे लगा सकते हैं, इस तरह से समझाया है मैंने। फिर देखिए, फिर मैग्नेट हो तो येलो, अगर आप चक्रा मैग्नेट लगाते हो तो येलो मिडेबल विजिबल आना चाहिए, यानी कि सिडेशन करना है, ठीक है। ये दीपक सर ने हमें अच्छे से समझाया है, सो यहाँ पे समझाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर गॉल ब्लेडर, गॉल ब्लेडर पे मैंने क्या लगाया है, मेथी दाना, देख लीजिए ये गॉल ब्लेडर का पॉइंट, तो यहाँ पे मेथी दाना लगाना है। इस तरह से मैंने लिख भी लिया है कि मैंने क्या लगाया है। फिर ब्रेन, तो ब्रेन पे वॉलनट और मेथी दाना, आप कुछ भी लगा सकते हो, देख लीजिए ये ब्रेन का पॉइंट, तो उस पे मेथी दाना या फिर वॉलनट कुछ भी लगा सकते हो। फिर तीसरा नंबर बारी आई इंसेक्ट सिस्टम, तो इंसेक्ट सिस्टम में लीवर पे मेथी दाना और स्टार मैग्नेट, क्योंकि एरिया हमारा काफी छोटा है, एरिया छोटा है उस तरह से हमें सोच के पॉइंट लगाने हैं, तो मेथी दाना और स्टार मैग्नेट। तो देख लीजिए ये इंसेक्ट सिस्टम में यहाँ पे देख लीजिए मेथी दाना या स्टार मैग्नेट लीवर का कॉरेस्पॉन्डेंस दिखाया है मैंने आपको, ठीक है। चलिए फिर गॉल ब्लेडर, तो स्टार मैग्नेट, तो यहाँ पे भी गॉल ब्लेडर पे स्टार मैग्नेट लगा देना है। फिर आई मिनी सिस्टम की बारी, तो मिनी सिस्टम में वन मेथी दाना ऑन रिलेटेड ऑर्गन, यानी जो भी ऑर्गन है, जैसे कि है हमारा फैट लीवर, तो लीवर के ऑर्गन पे यहाँ पे हमने एक मेथी दाना चिपका देना है, ठीक है। और गॉल ब्लेडर पे स्टार मैग्नेट, एक स्टार मैग्नेट छोटा वाला लेके वहां पे चिपका देना है। चलिए स्पाइन पॉइंट, तो इसमें कौन से, सभी स्पाइन पॉइंट अभी हमने सीख लिए है, ठीक है। तो कौन से स्पाइन पॉइंट है, TH5, TH4 और C1, तो उस पे क्या लगाना है, मेथी दाना और स्टार मैग्नेट, ये भी मैंने लिख लिया है कि क्या लगाना है, ठीक है। फिर मसाज पॉइंट, जो आज से हम आगे सीखेंगे, मसाज पॉइंट है जो आज से हम आगे सीखेंगे, ठीक है। एक एक ऑर्गन के मसाज पॉइंट अलग अलग है जो आज से हम सीखेंगे। ये मसाज पॉइंट है J12, VB34 और RP6, वन मिनिमम विथ हैंड, उसको वन हैंड पे हमें स्पाइन पॉइंट, देख लीजिए स्पाइन पॉइंट पे यहाँ पे हमने स्पाइन पॉइंट लगाया है और मसाज किया है, वहां पे कुछ लगाना नहीं है, स्पाइन पॉइंट मसाज पॉइंट है, उस पे कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ मसाज करना है। फिर लेग्स के पॉइंट, सेम एज अ पिक्चर गिवन, जो पिक्चर मैंने भेजा है लेग्स का कि ऊपर पॉइंट लगाने हैं और नीचे फुट पे हमें मसाज करना है, तो इस तरह से सेम एज अ गिवन पिक्चर, यानी आपको लेग्स पे लेग्स का पिक्चर ड्रॉ करना नहीं हो तो चलेगा, मगर वो लेग्स वाला जो पिक्चर आपको दिया है वो अपने पास रखना है, ठीक है। ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 हाथ ड्रॉ करो और इस तरह से सिस्टमेटिक लिखते जाओ, ठीक है। इस तरह से लिखते जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा पॉइंट रह गया, कोई बाकी नहीं है ना। तो कनेक्टेड ऑर्गन लीवर के साथ कौन सा है, उसका भी पॉइंट ले लेना चाहिए हमें, ये मैंने यहाँ पे मिसिंग है, मैंने नहीं लिखा है, मगर ये भी आपको बता दी है, ठीक है। तो गॉल ब्लेडर है लीवर के साथ, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, तो आप कनेक्टेड ऑर्गन का नया नंबर लिख के आप लिख सकते हो, ठीक है। तो सारे हमारे इस तरह से हमें पूरा प्रोटोकॉल बनाना है। चलिए ये एग्जाम्पल है, तो आपको समझ में आया, समझ में आया किस तरह से मैंने प्रोटोकॉल बनाया। यस मैम, समझ में आया। हाँ हाँ, जिसको समझ में नहीं आया, जिन्होंने मैसेज किया था मुझे नाम याद नहीं है,
मगर उनको भी बोलती हूँ कि देख लो एक बार क्वेश्चन बोल दो कि समझ में आया है कि नहीं आया। लोकपाल मैंने भेजा था मैडम। अच्छा ओके, हाँ आपको समझ में आया मैंने किस तरह से आपको मीन्स एक्सप्लेन किया, वो समझा है आपको? हाँ जी जी। हाँ ठीक है, बाकी सबको बोलो समझ में आया कि किस तरह से प्रोटोकॉल बनाना है, बोलो सब लोग। यस मैम। हाँ मैं ही बोलती रहूंगी क्या? Yes, ma'am. मैम जैसे आपने बोला इसमें ब्रेन लेना है, ब्रेन को मैसेज देना है, हाँ तो हर एक मतलब जो भी होगा जिसका भी प्रोटोकॉल, तो ब्रेन हाँ। को मैसेज देने के लिए ब्रेन का पॉइंट लेना पड़ेगा। ब्रेन का पॉइंट ले ही लो, मैं तो कहती हूँ ब्रेन का पॉइंट ले ही लो, क्योंकि हमें हर एक जो भी ट्रीटमेंट करनी है हमारा मेन कंट्रोलर क्या है, ब्रेन है, ठीक है। तो ब्रेन ले लोगे तो काफी अच्छा है, मैं तो लेती हूँ ब्रेन। जो अगर सटीक प्रॉब्लम हो, यानी कि क्रॉनिक प्रॉब्लम हो और सटीक प्रॉब्लम हो, उसमें ब्रेन लेना ही लेना है, ठीक है। हाँ अगर और ऐसे ही मिनी और इंसेक्ट सिस्टम जो आपने, हाँ बोलिए बोलिए। मिनी और इंसेक्ट सिस्टम में जैसे आपने बताया, तो वो जो फर्स्ट हाँ डे आपने बताया था साइड पोज और फ्रंट पोज, तो हाँ वहां पर तीनों वो में लोकेट ट्रीटमेंट करना करनी होगा। है। हाँ हाँ तीनों पे ट्रीटमेंट, जहाँ पे जिस लोकेट, तरह से ऑर्गन आएगा ओके। उस तरह से ट्रीटमेंट करनी है, ठीक है। मैडम इसमें ठीक है मैम। आपने जो मैडम जो आपने भेजा था सर्वाइकल का, जैसे तो उसमें कौन कौन सा ऑर्गन काम करता है, वो वाला आपने पीडीएफ तो नहीं भेजा है ना? सर्वाइकल का यानी जैसे क्या, मुझे सर्वाइकल समझ का नहीं आ है, रहा है। ये पूरी बॉडी की स्पाइन का है ना, 4 भाग है हाँ ना, हाँ तो वो चारों तो, भाग हाँ में वो तो पिक्चर भेजा है ना मैंने आपको। भेजा है? अच्छा अच्छा ठीक है, मैंने हाँ देखा नहीं, ठीक है देख मीन्स लेते हैं मैम। तीनों का भेजा, अभी मैंने समझाया तीनों अच्छा स्पाइन पे अच्छा। कौन कौन से ऑर्गन कनेक्टेड जी है। जी 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 हाँ जी जी हाँ ठीक है वो मैडम। पहले तीनों तो मैंने वो 2, 1 और जून में भेज दिया है। अच्छा मैडम ठीक है, ठीक है। अभी जो मैंने समझाया वो तीनों पार्ट मैंने भेज दिए हैं, ठीक है। ठीक है मैडम। ठीक है मैडम ओके। हाँ इस तरह से ये वाला बोल रहे हो ना आप? जी जी जी, ये वाला ये वाला ये हाँ वाला। ये वाला मैंने भेज दिया है, ठीक है। ठीक है मैडम। हाँ चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मैम जो नीस का मैंने भेजा है उसमें कुछ मिस्टेक रह गई है। हाँ अब इस तरह से बनाओ, जो मैंने बताया ना इस तरह से बनाओ। आज हम हर एक टॉपिक के साथ कनेक्टेड, क्या बोलते हैं वो, 1 मिनट, कनेक्टेड ऑर्गन लेंगे और उसके साथ मसाज पॉइंट भी लेंगे, ठीक है। तो उसके साथ आप फिर से बनाना, हर एक प्रोटोकॉल इस तरह से बनाना और 2 हाथ ड्रॉ कर दिया आपने, अच्छा बनाया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर आप 2 हाथ ड्रॉ करके आगे और पीछे, पीछे भी पॉइंट आएंगे, कभी कभी स्पाइन का होगा, कभी किडनी का होगा, कभी यहाँ पे ये पूरा स्पाइन का पॉइंट यहाँ पे भी लेना पड़ेगा। तो आप 2 हाथ ड्रॉ करिए, आगे वाला पीछे, यानी कि फ्रंट हैंड और बैक हैंड, ठीक है। तो ये ड्रॉ करके आप करेगी तो अच्छे से नीज होगा। में तो जनरली आगे कुछ कनेक्टेड ऑर्गन होगा क्या? क्या? हाँ हर एक नीज ऑर्गन के का लिए कनेक्टेड ऑर्गन है, हर एक ऑर्गन का कनेक्टेड ऑर्गन है, ये अभी मैं बताती हूँ आप लोगों को, ठीक है। हर ओके एक मैम, ऑर्गन ओके लेते ओके। जाएंगे और कनेक्टेड ऑर्गन उसके साथ आता जाएगा, आप सिर्फ लिख लेना, ठीक है। मैम आप कोई चलिए पोस्ट डाले ना तो 1 में भी जरूर डालिएगा क्योंकि हम डाला उसमें ना मैंने, हैं। कल डाला। हाँ कल डाला मैडम, वो हाँ देखा। कल डाला मैंने, ठीक है। ठीक, थैंक यू। हाँ चलिए इतना क्लियर हुआ तो हम फर्स्ट स्टेप से आगे चलते हैं, क्योंकि अब से प्रोटोकॉल बनाना आपको शुरू करना है और मुझे पर ऑर्गन वाइज पढ़ाई शुरू करनी है, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ, अभी तक का जितना समझाया वो क्लियर हुआ सबको? जी जी मैडम। मैम। हाँ चलिए, तो आज सबसे पहले ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम से हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो आपको लिखना है ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम, लिखिए चलिए। ये नोट सबमिट करो ना करो, एवन जस्मिन भी डाल दे, अच्छा ठीक है। एवन मोनिशा जी कितनी बार करोगे आप? आपने तो अच्छे से कर लिया है। फिर ठीक है मैं डाल दूंगी एवन जस्मिन। चलिए सबसे पहला टॉपिक हम थंब से शुरू करते हैं, ठीक है। पूरा यहाँ पे इंसेक्ट सिस्टम देख लिया, मिनी सिस्टम देख लिया, कॉरेस्पॉन्डेंस देख लिया। अब शुरू करते हैं डिटेल्स में। तो स्टार्टिंग करते हैं हम कि यहाँ पे थंब पे क्या आता है, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए लिखिए, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम का कनेक्टेड ऑर्गन कौन सा है? तो कनेक्टेड ऑर्गन इज स्पाइनल कोड, यानी हमारी पूरी स्पाइन। ब्रेन का कनेक्टेड ऑर्गन कौन सा है? अच्छा ओके थैंक यू मोनिशा जी। ब्रेन का कनेक्टेड ऑर्गन कौन सा है? स्पाइन।
स्पाइनल कोड। तो अगर ब्रेन की कोई भी बीमारी हो, समझो ब्रेन की कोई भी बीमारी हो तो पूरी स्पाइन पे वार लगा ही दो, यहाँ पे भी लगा दो और यहाँ पे भी लगा दो, ठीक है। तो ये कनेक्टेड ऑर्गन हुआ ब्रेन का, ठीक है। अब कब ये तो पता चल गया कि ये ब्रेन से कनेक्टेड ऑर्गन है, ब्रेन का है पॉइंट और यहाँ पे स्पाइन लगाना है। मगर प्रॉब्लम क्या होगी तो ये हम ट्रीटमेंट करेंगे, ये भी लिख लीजिए। चलिए, यानी कौन कौन से प्रॉब्लम में हम थंब पे यही ट्रीटमेंट करेंगे, ये लिख लीजिए। चलिए, सबसे पहले तो अल्जाइमर। अल्जाइमर ब्रेन, यहाँ थंब पे कब कब ट्रीटमेंट करोगे आप लोग, तो लिख लीजिए प्रॉब्लम्स कौन से हैं। अल्जाइमर, फिर ब्रेन कैंसर। ब्रेन, हाँ, ब्रेन कैंसर, कैंसर होता है ब्रेन का, उसमें ट्यूमर हो जाता है, ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं ना, वही। फिर एपिलेप्सी, यानी मिर्गी, दौरे पड़ते हैं ना वो। फिर मेंटल डिसऑर्डर, यानी पागलपन। फिर पार्किंसन, फिर ब्रेन स्ट्रोक, ये और ग्रे हेयर और हेयर लॉस, ये भी ब्रेन पे आते हैं। यहाँ पे हेयर का पॉइंट है, हेड का पॉइंट है, तो ग्रे हेयर और हेयर लॉस, इसमें भी ब्रेन का पॉइंट लेना है हमें, ठीक है। फिर से रिपीट करती हूँ, अल्जाइमर, ब्रेन कैंसर, एपिलेप्सी, मेंटल डिसऑर्डर यानी कि पागलपन, फिर आएगा पार्किंसन, फिर ब्रेन स्ट्रोक, फिर ग्रे हेयर और हेयर लॉस। इतने सारे जो भी अभी प्रॉब्लम्स बताए उसके लिए ट्रीटमेंट कहाँ पे करनी है, यहाँ पे, ओनली यहाँ पे नहीं करनी है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, सारी उंगली पे करनी है, ठीक है। क्योंकि ये इंसेक्ट सिस्टम है, ये मेन कॉरेस्पॉन्डेंस है, बाकी इंसेक्ट सिस्टम ये वाली है, ठीक है। चलिए, रिटार्टेड बच्चों को भी कर सकते हैं, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। देखिए, उसमें पेशेंस होना चाहिए और टाइम ज्यादा लगता है, तो अगर सामने वाले पेशेंट में पेशेंस है तो आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए, मसाज पॉइंट लिखिए जो अभी मैं आप सबको शेयर करूंगी बुक वहां पे। T16, T फॉर टाइगर, T16, फिर C4 5 6 7, C फॉर कैट। एक बार हाँ, रिपीट कर दीजिए शुरू से। क्या नंबर रिपीट करूं? इलाज जो सॉरी पॉइंट्स। हाँ, मसाज पॉइंट T16 1 6 16, फिर C4 5 6 7 और MC6। एम, हाँ, क्या बोले मैडम? एम, M फॉर हाँ मुंबई, MC6। C6, हाँ, MC6 6 नंबर, हाँ, C फॉर कैट, MC6। अब देखिए, ये सारे मसाज पॉइंट लिखवा रही हूँ, वो मोक्षा और सुजुकी बुक में है। अब आपको ये भी सवाल होगा कि ये T नंबर, C नंबर, MC नंबर ये कैसे होगा। तो जिस तरह से पार्क जेबू ने हमारे दूसरे, जैसे कि हमारे सारे ऑर्गन मेरिडियन का नाम दिया है कि स्प्लीन का मेरिडियन SP नंबर, फिर ब्रेन का मेरिडियन यानी पेरिकार्डियम, तो उसी तरह से पार्क जेबू ने इस पॉइंट को अलग करने के लिए ये T16, C4 5 6 7, MC6 ऐसे नंबर दिए हैं। तो इसका नंबर का कोई मतलब नहीं है, मगर जो लोकेशन है जहाँ पे मसाज करना है उसी का मतलब है, ठीक है। तो ये T का मतलब क्या हुआ ये मुझे भी नहीं मालूम है, सिर्फ पार्क जेबू को मालूम है, ठीक है। जैसे किडनी को किडनी क्यों कहते हैं, तो ये किडनी को कहते हैं क्योंकि उसका नाम पहले से किडनी है, इसलिए। तो यहाँ पे T का मतलब क्या है ये मुझे नहीं मालूम है, ये पार्क जेबू का आविष्कार है, उसने मसाज पॉइंट ढूंढ के निकाले हैं। और एक बात अभी से समझ लो, ये सारे मसाज पॉइंट बहुत ही कारगर है, उससे पेशेंट को इमीडिएटली 5 to 10% रिलीफ मिलती है, जो मैं हमेशा करती हूँ और आपको करने के लिए हमेशा बोलूंगी, ठीक है। तो मसाज तो करना ही करना है हमें। अगर आप आधे घंटे ट्रीटमेंट करते हो तो उसमें से 5 to 7 मिनट मसाज का होना चाहिए, 5 to 7 मिनट मसाज का होना चाहिए, ठीक है। तो पेशेंट जल्दी से ठीक होगा। सुजोक में मैम जो मसाज का काफी महत्व है,
मैम बोलिए। ये जो मैडम, हैंड का चार्ट सर ने स्टार्टिंग में हैंड का एक चार्ट भेजा था जिसमें सारे पॉइंट्स हैं, उसमें ये सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे? मिल जाएंगे, इस बुक में सारे पॉइंट मिल जाएंगे। फिर मैं भी अभी शेयर करती हूँ, ये T17 16 जो भी है सारा पॉइंट आपको यहाँ पे ग्रुप में शेयर कर देती हूँ, ठीक है। तो लोकेशन जी। आपको पता चल जाएगा कि किस लोकेशन पे ये MC6 आता है, C4 5 6 7 आता है और T16 आता है, ठीक है। उसका लोकेशन आपको मिल जाएगा, तो आप अच्छे से, हाँ, अच्छे से मसाज करिए और पेशेंट को ठीक करिए, ठीक है। यस यस मैम। हाँ, चलिए, अब ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसकी थोड़ी रेमेडी लिख लीजिए कि भाई हमें ब्रेन है तो क्या खाना चाहिए। सबसे पहले अच्छा वाला है बादाम, अखरोट, पालक और मूंगफली। पंपकिन के बीज मैडम, पंपकिन के हाँ, बीज, वो भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं। हरा वाला, मशरूम हरे भी वाला। अच्छा है, मशरूम भी अच्छा है। तो ब्रेन का अगर प्रॉब्लम हो तो आप बादाम, पेशेंट को बोल सकते हो कि भाई ये चीज अब थोड़ा ज्यादा खा सकते हो, इस तरह से आप बोल सकते हो। मैम रिपीट केसर, कर दीजिए। दूध केसर। हाँ, बादाम, अखरोट, बादाम, अखरोट, पालक, पीनेज तो खाना ही चाहिए, ऐसे भी पीनेज में बहुत सारे गुण होते हैं, मूंगफली, मशरूम और अभी बोला पंपकिन के सीड, ठीक है। फिर ब्रोकली, ब्रोकली का शेप कैसा है पता है ना, ऊपर पूरा घुमा 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 होता है तो ब्रेन जैसा ही दिखता है। तो ब्रोकली और फ्लावर भी इस तरह से ही होता है। तो ब्रोकली ग्रीन कलर का होता पंपकिन है, के वो सीड कैसे खाओगे तो खाएंगे? अच्छा है। पंपकिन में तो विटामिन ई रहता है ना, वो तो पंपकिन इस चीज सीड से की बात कर रहे हैं, पंपकिन हाँ सीड की वही बात कर रहे हैं। हरे वाला पंपकिन का, हरे वाला पंपकिन, हाँ, खाने वाले। हरे वाला, उसमें जिंक हाँ, भी होता है मैडम, जिंक ज्यादा हाँ, पावरफुल है। हाँ, चलिए। फिर नॉनवेज, जो लोग नॉनवेज होते हैं वो फिश ले सकते हैं, अगर ब्रेन का प्रॉब्लम हो तो फिश ले सकते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ग्रे हेयर और हेयर लॉस लिखाया है, ठीक है। तो ग्रे हेयर के लिए एक रेमेडी है, आप लिख लीजिए, आप पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आंवले का पाउडर, आंवले का पाउडर और ऑयल, नारियल का ऑयल, दोनों मिला के अगर एक 4-5 चमची तेल है उसमें आधी चम्मच आंवले का पाउडर डाल दीजिए और फिर मिक्स करके अपने स्कैल्प पे लगा दीजिए, यहाँ पे पूरा लगा दीजिए, ठीक है। सुबह वहां, और फिर शावर कैप लगा दीजिए और फिर सुबह उसे धो दीजिए, तो काफी हद तक आपने ग्रे हेयर को लंबे समय के बाद आपके हेयर काले होने लगेंगे। तो आंवले का पाउडर और रहा उसके साथ नारियल का ऑयल। पत्ते की चटनी मैडम, ये ग्रे हेयर की रेमेडी है, आंवले का पाउडर और ऑयल, नारियल का ऑयल मिक्स करके यहाँ पे माथे पे लगाना, ठीक है। म्यूट रखिए अपने आप को। मैम प्लीज सबको म्यूट कर दीजिए, बहुत डिस्टरबेंस हाँ, हो रही है। म्यूट कर देती हूँ, मैं सबको म्यूट कर देती हूँ, मगर नहीं होता मुझसे म्यूट। हाँ, ठीक है, सब म्यूट हो गए। चलिए, देखिए, बादाम, अखरोट, पालक, मूंगफली, मशरूम, ठीक है, ब्रोकली, और उसके साथ जो नॉनवेज लेते हैं वो फिश ले सकते हैं, ठीक है। फिर ग्रे हेयर के लिए बताया, आंवले का पाउडर और नारियल का ऑयल मिक्स करके आप स्कैल्प पे लगा सकते हैं और सुबह धो सकते हैं, ठीक है। चलिए चलिए, अब शुरू करते हैं। यहाँ पे थंब पे हेड का पार्ट आ गया, अब आएगा आइस, ठीक है। आइस के रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है, 1 लिखिए। मिनट मैम, इसमें ये पैरालिसिस भी तो आएगा ना? क्या पैरालिसिस इसमें 1 मिनट, यहाँ पे ब्रेन के डिसऑर्डर में पैरालिसिस नहीं आता है, वो अलग है। पैरालिसिस इससे नहीं होता है। वो होता, पैरालिसिस कब होता है आपको बताऊं, कि जब आप क्या यूज करती हैं, मीन्स क्या मतलब क्या यूज करती हूँ मतलब समझ नहीं आया। किसी ने मैसेज लिखा है। हेयर के लिए अगर दूसरा आपको तेल बनाना हो कि बाल अच्छे हो, किसी के बाल झड़ते हो, तो आप ओनियन वाला ऑयल भी बना सकते हो। तेल में ओनियन डाल के उसे गर्म करना है, वो ओनियन जब तक जले नहीं, 40 मिनट तक आपको ओनियन, वो ऑयल धीरे धीरे ताप से सीखना है, फिर छान के उसे यूज करना है ठंडा होके, ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं, मैं ये यूज करती हूँ। चलिए, अब आइस का प्रॉब्लम है,
उसका कनेक्टेड ऑर्गन कौन सा है, पता है किसी को, बोलिए। आइस का कनेक्टेड ऑर्गन कौन सा है? आइस का लोकेशन कहाँ पे है? यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। वहां पे आप क्या लगा सकते हो? ब्लैक पेपर लगा सकते हो, या क्लस्टर मैग्नेट लगा सकते हो, या मेथी दाना लगा सकते हो, ठीक है, कुछ भी लगा सकते हो। तो आइस के रिलेटेड ऑर्गन है ब्रेन और लीवर। अगर आइस का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको ब्रेन भी लेना है और लीवर का पॉइंट भी लेना है, ठीक है। जो मैंने प्रोटोकॉल में बताया है उस तरह से यहाँ पे 2 पॉइंट लिख लेने हैं कि भाई हमें ब्रेन लेना है और लीवर भी लेना है, ठीक है। चलिए अब ये थंब का प्रोटोकॉल बनाएंगे तो ये सारे एक ही प्रिंट में बनाने हैं या अलग अलग हाथ बनाने हैं? देखिए इस यहाँ पे मैंने आइस का बताया, फिर उस तरह से अलग अलग बताती हूँ, ठीक है। तो अलग अलग बनाओगे तो अच्छे से ठीक रहेगा आपके लिए, ठीक है। आइस के प्रॉब्लम, क्योंकि आइस के प्रॉब्लम और ब्रेन के प्रॉब्लम अलग है, तो उसके पॉइंट अलग है। मैम मैग्नेट कौन सा लगाना है? स्टार मैग्नेट लगा सकते हो, ब्लैक पेपर लगा सकते हो, और क्लस्टर मैग्नेट तो नहीं लगा पाओगे, बड़ा होता है। सो मेथी दाना या फिर स्टार मैग्नेट या फिर छोटा वाला क्या बोला मैंने अभी, मूंग का दाना लगा सकते हैं, ब्लैक पेपर, ठीक है। मूंग का दाना लगा सकते हैं। हाँ बोलिए। मूंग का दाना लगा सकते हैं, हरे वाला मूंग का दाना से लगाने से बेटर है आप ब्लैक पेपर लगाइए, वो काफी असरदार होता है। ब्लैक पेपर तेज होता है तो काफी असरदार होता है, ठीक है। मूंग का दाना इज एज इक्वल टू एज मेथी दाना। चलिए आइस पे कब लगाओगे ये पॉइंट तो पता चल गया कि मेथी दाना लगाना है, क्लस्टर मैग्नेट ये मैग्नेट लगाना है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम लिखिए, आइस में एलर्जी क्या मैडम? फिर रेड आइस, आंखें लाल लाल हो जाती है कभी कभी। फिर लॉन्ग टाइम तक आई लेंस पहन के रखना, तब भी इन्फेक्शन होता है। लॉन्ग टाइम तक लेंस पहन के रखना, जो लोग चश्मे नहीं पहनते हैं लेंस पहनते हैं, तो लॉन्ग टाइम तक लेंस पहनते हैं ना, हाँ, तो उनको आंख में थोड़ा इन्फेक्शन कभी कभी हो जाता है, ठीक है। फिर कंजक्टिवाइटिस, फिर मोतिया यानी कैटरेक्ट, फिर रेटिना का प्रॉब्लम हो तो भी उसमें यहीं पे ट्रीटमेंट करनी है। फिर आंखों का बहंगापन यानी आइस दो इस तरह से हो, आंखों का बहंगापन। फिर ब्लर विजन कभी कभी ब्लर हो जाता है, डबल दिखाई देता है या फिर दिखाई नहीं देता है, पूरा दूर नजदीक आओ तभी दिखाई देता है, तो ब्लर विजन। फिर ग्लूकोमा, ब्लर विजन, फिर ग्लूकोमा, उसमें भी इंफेक्शन होता है। और वीक मसल्स, आइस के मसल्स वीक हो जाते हैं, ठीक है। तो इतने सारे प्रॉब्लम हो तो कौन से पॉइंट लेना है? सिर्फ एक पॉइंट, ये वाला हमारा आइस का पॉइंट, उसके साथ ब्रेन और लीवर, और इस पूरी आइस यहाँ पे भी है, ये भी याद रखो, ठीक है। चलिए अब रेमेडी में, हाँ बोलिए। रेड आइस के पहले क्या होता था? हाँ एलर्जी होती है, अगर धूल जाए आंख में तो भी आंख लाल, आंख में से पानी निकलता है, ऐसा कुछ भी होता है, वो एलर्जी होती है। मैम कितने दिन तक यूज करना है इसको? ये कितने दिन तक यूज करना है ये पेशेंट को पूछो कि आपकी बॉडी कब रिएक्ट करेगी। जब भी एक ही समझो, आप लोग जब भी ट्रीटमेंट करो, कोई पेशेंट आए वो ही आपको सवाल करेगा कि मैं कितने दिन तक ठीक हो जाऊंगा, तो आपको यही बोलना है कि आपकी बॉडी ही मुझे बताएगी, आप ही मुझे बताओगी भाई मुझे अच्छा है, आज मुझे काफी अच्छा है, आज तो मुझे बेहतर है, इसी तरह से बताओगे, ठीक है। तब तक हमें लोकेशन आप बता रहे थे तो वीडियो आपका नहीं आ रहा था, आप बताओ। लोकेशन यहीं पे है, लोकेशन बताया तो पूरा वीडियो वो पिक्चर भेजा है कि आइस कहाँ पे है, यहाँ पे है, दो दाना यहाँ पे लगा दीजिए, वो आइस है हमारे, ठीक है। मैम कनेक्टेड ऑर्गन्स पे भी कुछ करना है, ब्रेन और लीवर का पॉइंट लेना ही लेना है, ठीक है। आइस का प्रॉब्लम हो तो ब्रेन का पॉइंट पे
आप भी मेथी दाना लगाओ और लीवर के पॉइंट पे सारे पे एक मेथी दाना लगाओ, ठीक है। या फिर स्टार मैग्नेट लगाओ। बैक ये तो पे अपने आप लगाना सोचना है है। मैम, बैक। हेलो, बोलिए। आई साइड लगाना है मैम, या इसके नेल्स के पीछे, नेल्स के बगल में लगाना? आइस कहाँ पे है देख लीजिए, मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ। आई थंब पे। हाँ, एक मिनट, मैं ड्रॉ करके ही दिखाती हूँ। देख लीजिए, ये ब्लैक वाला दिख रहा है आपको, जी छोटा वाला। हाँ, हाँ, तो दिख आइस रही वहां है। पे है, उसका वहां पे है। तो यहाँ लोकेशन आपको समझ में आ गया है। पूरा लोकेशन, हर एक ऑर्गन का लोकेशन समझाया है अभी सर। सभी लोकेशन का कहाँ पे आया है, ये आप अगर फोटो देख लो या फिर वीडियो देख लो ब्रेन, तो आपको ब्रेन पता चल जाएगा, ठीक है। मैम, ब्रेन जो आपने बताया, ब्रेन वो तो यहाँ जहाँ पे पर। है, ब्रेन पूरा यहाँ पे है, पीछे तक है, यहाँ पे पूरा, ठीक है। थैंक यू। ये हमारा पूरा ब्रेन का पार्ट है। हर एक उंगली में ब्रेन आता है, यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट, हर एक उंगली का ऊपर वाला पार्ट हमारा ब्रेन है। मैम लिवर भी उंगलियों में दिखाना है? लीवर भी उंगलियों में यहाँ पे आता है, इस तरफ से। ये फर्स्ट कट और सेकंड कट के बीच में आता है यहाँ पे लीवर, ठीक है। इस तरह से। चलिए, आइस रिलेटेड मसाज पॉइंट लिख लीजिए। आइस रिलेटेड कहाँ पे मसाज करना होगा। अगर आइस का ये सारा प्रॉब्लम हुआ तो आपको मसाज कहाँ पे देना होगा, पेशेंट आए तो ये लिख लीजिए। E36, E फॉर आइस, E36। ये सारे पॉइंट आपको भेजूंगी बाद में। GL4, E36, GL4, G फॉर गोवा, GL4। फिर E2, ये सारे पॉइंट काफी हद तक काफी सारे ऑर्गन में रिपीट होते जाएंगे। E2, फिर V2, V फॉर वडोदरा, वापी, कुछ भी समझो, V2। फिर TR23, TR23, TR यानी ट्रेन, TR23। और C46, C का कैट, C फॉर कैट, 46 नंबर। E36, GL4, E2, V2, TR23 और C46। ये सारे पॉइंट यहाँ पे है और बॉडी पे है। तो आपको उस तरह से मसाज करना है पेशेंट को, जो पॉइंट मैं आपको लोकेशन के साथ भेजती हूँ अभी ये लेक्चर खत्म होने के बाद, ठीक है। चलिए, अब ये आइस के प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले क्या कारगर उपाय होगा, आपको किसी को पता है? बोलिए। चलिए, क्या बेस्ट है आइस के लिए? बेस्ट क्या है बताइए। त्रिफला के पानी से भी आइस धोने से हाँ, फायदा त्रिफला के पानी से भी आइस आप धो सकते हो सुबह। मगर बेस्ट वाला क्या, त्रिफला का पानी तो आपको भिगोना पड़ेगा, प्रोसेस करनी पड़ेगी, सबकी छानना पड़ेगा, तभी आप करोगे। है मैम, रात्रि में खुद का लार को लगाना है हाँ, आइस। बस यही बेस्ट है। अपनी खुद की लार ले लो, दोनों आंख में सबसे सुबह ले लो, सुबह पहले ही लगा के ही पलंग से बाहर उतरो, ठीक है। ये सबसे बेस्ट उपाय है, आपको कैटरेक्ट नहीं होगा, ये लिख लो अभी से करोगे तो। मगर हर रोज करना जरूरी है। मैं डेली करती हूँ, तो आइस के प्रॉब्लम कम से कम आपको होंगे, ठीक है, कम से कम होंगे। तो ये हमारा आइस, ये हमारी लार है, वो बेस्ट है। आप शिवाम्बू भी कर सकते हो, अपनी खुद की शिवाम्बू भी कर सकते हो। दूसरा है कोसमीर का जूस, यानी हरे धनिए का जूस, सुबह सुबह पी लो, वो भी अच्छा है। कोरिएंडर का जूस, ठीक है। अगर कभी कभी बाहर से आओ, धूप से आओ, आंखें थक गई हो तो क्या करना चाहिए, हमेशा गुलाब जल को हमें फ्रीज में रखना चाहिए। और अगर 2 कॉटन लेना है, गुलाब जल से डुबोना है, फिर आइस पे इस तरह से पूरा पैड, ऐसे पैड लगाते हैं ना आइस पैड, तो इस तरह से लगाओगे तो काफी हद तक ठंडक मिलेगी। ये रेड आइस का प्रॉब्लम होता है ना किसे तो ये रेमेडी हर जरूर बताना कि किस तरह से गुलाब जल लेना है और इस तरह से आइस पे उसका कॉटन में लेके लगाना है, तो काफी ठंडक मिलती है। अब शुरू हुई है। हाँ, बोलिए। आवाज बंद हो गई थी। नहीं, आवाज बंद नहीं हुई है, आवाज चालू है। पता नहीं, मेरे पास नहीं आई। अच्छा, हाँ। तो आइस के रिलेटेड कितने सारे रेमेडी मिल गई आपको। देखिए, शिवाम्बू हो गया, फिर दूसरा हो गया खुद की लार हो गई, वो तो बेस्ट है, सबसे बेस्ट वो मैम है। शिवाम्बू क्या चीज है?
शिवाम्बू यानी अपनी खुद की यूरिन, ठीक है। वो आइस में लगाना चाहिए। हाँ, सुजोग मोक्सा, ओके ठीक है, मैं सेंड कर देती हूँ, ठीक है। फिर हाँ, और फिर कोथमीर का जूस यानी धनिए का जूस, ठीक है। फिर गुलाब जल का अभी मैंने बताया। ये सारी रेमेडी काफी कारगर है आइस प्रॉब्लम के लिए। चलिए ठीक है। हाँ, मैम अगर मेरे आइस को में सूजन आ गई हो, कंजक्टिवाइटिस हो, तो बोरिक पाउडर का सेक करना चाहिए। पहले ठंडे पानी से, फिर बोरिक पाउडर का जो गर्म पानी का सेक होता है ना, पाउडर आता है बोरिक पाउडर, उसे पानी में डाल के थोड़ा गर्म करके इसे इस तरह से कपड़े से लगाओगे तो उसमें कंजक्टिवाइटिस में काफी हद तक आराम मिलेगा। कंजक्टिवाइटिस में काफी हद तक आराम मिलेगा, ठीक है। चलिए, ये आइस का प्रॉब्लम क्लियर हुआ, मसाज रिलेटेड पॉइंट क्लियर हुए। मोतियाबिंद का बता दो मुझे, मोतियाबिंद है, आवाज बंद हाँ, हो गई थी, शायद आपने बता वही दिया है हो। मोतियाबिंद का भी यही इसी तरह से वो शिवाम्बू लगा दो या फिर हमारी खुद की लार लगा दो, काफी हद तक ठीक हो जाएगा, ठीक है। वो लार तो मैं चलिए। लगा रही हूँ। हाँ, ठंडे पानी से सेक कीजिए। सुबह यूरिन का, हाँ, सुबह का यूरिन हो, वो यूरिन का कप आता है, वो कप ले लीजिए, प्लास्टिक का कप आता है, उसमें भर दीजिए, फिर आइस में उस पे करना है, ठीक है। क्या करना? आइस, वो कप आता है, उसमें यूरिन भरना है, फिर उसमें अपनी आंख डुबोनी, कुछ नहीं मैम करना है। आई वॉश कब बोलते हैं मैडम, आई वॉश कब? हाँ, वो आता है, वो अगर आप मेडिकल शॉप में जाओगे तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। हाँ, गाय का यूरिन या अपना? अपना। अच्छा ठीक है, चलो करते हैं। चलिए, क्लियर हुआ आइस का प्रॉब्लम? हाँ जी, समझ में आया सबको हाँ जी। किस तरह से करना है, रेमेडी क्या है उसकी, ठीक है। मसाज रिलेटेड पॉइंट समझ में आया कि कहाँ कहाँ मसाज करना है। फोटो लोकेशन भेज देती हूँ, मगर इतने सारे पॉइंट लिख लिए, क्लियर हुआ? हाँ मैडम लिख लिए। हाँ, क्लियर है ठीक है। मैम चलिए, ग्रुप 1 में भी अब जरूर आइस के बाद भेजिएगा। आता है यहाँ पे नोज। आइस के बिल्कुल नीचे बीच में आता है हमारा नोज। एक मिनट में बताती हूँ आपको। देखिए, ये पूरा फेस बन गया, क्लियर दिखाई देता है, विजिबल है, विजिबल है। यस मैडम, यस। यस मैम। हाँ, देख लीजिए, Yes, दो ma'am. आइस बनाई है, नोज बनाया है और माउथ बनाया है, ठीक है। तो ये सारा यहाँ पे आएगा। ये हमारा, ये कट के नीचे ये वाला पार्ट है हमारा गला, ठीक है। तो ये दो आइस हुई हमारी, ये रहा हमारा नोज और ये रहा हमारा माउथ। और साइड में जो नेल है, नेल का जो लास्ट वाला छोर है, ये वाला छोर, ये वाला छोर यहाँ पे आता है हमारा ईयर। एक ईयर यहाँ पे और दूसरा ईयर यहाँ पे, ये पार्ट वाला हमारा ईयर होता है। चलिए, अब हम आते हैं नोज के पार्ट में। तो नोज है, वहां पे क्या लगाओगे ये बोलो। चलो, एक तो लॉन्ग लगाओगे, सबसे बेस्ट है लॉन्ग लगाओगे, या फिर 2 क्लस्टर मैग्नेट, लॉन्ग या फिर 2 क्लस्टर मैग्नेट, ये यहाँ पे आ जाएगा। इतने पॉइंट में 2 क्लस्टर मैग्नेट, सॉरी स्टार मैग्नेट आ जाएंगे, 2 स्टार मैग्नेट आ जाएंगे। तो इतने पार्ट है, नोज का पार्ट कवर हो जाएगा। या फिर 3 मेथी दाना, मेथी दाना आ जाएगा, 3 मेथी दाना आराम से आ जाएगा। चलिए, नोज इज कनेक्टेड विथ विच ऑर्गन? तो बैक ऑफ द मैम थ्रोट। क्लस्टर मैग्नेट या स्टार मैग्नेट? स्टार मैग्नेट, स्टार मैग्नेट मैंने बोला। मैम स्टार मैग्नेट, क्लस्टर मैग्नेट या स्टार मैग्नेट? स्टार मैग्नेट। चलिए, नोज इज कनेक्टेड विथ बैक ऑफ द थ्रोट, थ्रोट के साथ कनेक्टेड है, पूरी नली पीछे जाती है। बैक ऑफ द थ्रोट। और ओला फैक्टरी ऑर्गन, OLAFACTORY, ओला ऑल फैक्टरी ऑर्गन, ये भी हमारे नोज के साथ कनेक्टेड होता है। दोबारा बोलना मैडम। हाँ, बैक ऑफ द थ्रोट, थ्रोट का पीछे का पार्ट यहाँ पे, नोज जाता है यहाँ पे, पूरा पीछे नहीं जाता है मगर ऑलमोस्ट। फिर ओल फैक्टरी ऑर्गन, OLFACTORY ऑर्गन, ऑल फैक्टर, हाँ, ओल फैक्टरी ऑर्गन, ये नोज के साथ कनेक्टेड है। यानी यहाँ पे पॉइंट लगाओगे तो ये कनेक्टेड ऑर्गन आ जाएगा। और पीछे बैक ऑफ द थ्रोट, यानी कि ये पीछे वाला पार्ट,
ठीक है। चलिए अब उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, नोज के रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो रनिंग नोज, सबसे पहले तो नाक से पानी बहना यानी रनिंग नोज। फिर ब्लॉकेज, नोज का ब्लॉकेज, सांस ले ना पा रहा हो कोई, तो नोज का ब्लॉकेज। फिर इन्फेक्शन, नोज में इन्फेक्शन होता है, अंदर इचिंग होता है, उसे नोज का इन्फेक्शन बोलते हैं। फिर एलर्जी, कोई भी एलर्जी हो, धूल की हो या फिर कोई फ्लावर की हो, कुछ भी एलर्जी हो, नोज छिकाछिक करता है, तब ये नोज का पॉइंट लेना है। फिर नाक में मस्सा, नाक में मस्सा हो जाता है, नोज में एलर्जी, फिर नाक में मस्सा, और फिर साइनस की प्रॉब्लम, साइनस की प्रॉब्लम ये भी लिख लीजिए। हाँ चलिए इसके मसाज पॉइंट लिख लीजिए। GL20, G फॉर गोवा, GL20, और फिर GL4। फर्स्ट प्रॉब्लम कौन सा बताया? रनिंग नोज, नाक से पानी बहना, सर्दी हो जाना, इसे बोलते हैं। हाँ ये पेशेंट आपको बताएगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, फिर आपको लिखना है, ठीक है। मसाज पॉइंट रिपीट करेंगे। हाँ, GL20, GL4 और GL11, 3 पॉइंट है। नोज के रिलेटेड कनेक्टेड जो मसाज पॉइंट है 3 पॉइंट है, GL20, 4 और 11। सबसे बेस्ट नोज के लिए क्या है पता है? नास लेना, गर्म पानी की भाप लेना, ये सबसे बेस्ट है। फिर दूसरा है रेमेडी में कि सरसों के तेल थोड़ा गुनगुना करना है, ज्यादा गर्म नहीं करना है, उसके 2 ड्रॉप अगर आप नोज में डालोगे तो अगर साइनस की प्रॉब्लम या कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसमें काफी हद तक आराम मिलेगा। और तीसरा है अजवाइन, अजवाइन का थोड़ा तवे पे सेक लीजिए, उसकी पोटली बना के सूंघना है, उससे पोटली, अजवाइन की पोटली जो गरम थोड़ी होती है उसे सूंघना है। अजवाइन इज बेस्ट फॉर नोज, नोज के प्रॉब्लम के लिए अजवाइन का सिका हुआ पोटली काफी कारगर रहता है। और नाश तो बेस्ट है, पानी का, सिंपल पानी का या विक्स का, जो भी आप नाश लेते हो, नाश तो बेस्ट है नोज के रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए। तुरंत अगर बंद हो जाता है तो तुरंत ब्लॉकेज खुल जाता है। चलिए ये नोज का क्लियर हुआ। यस मैम, बोलिए। क्लियर हुआ? यस मैम। आपको समझ में आता है ना जो बोल रही हूँ कि मसाज पॉइंट है, प्रॉब्लम है? हाँ जी ये सब समझ में आता है ना, ये मुझे बार बार पूछना पड़ता है। मैम सब समझ में आ रहा है, अच्छा बता रहे हो आप। हाँ मगर 26 जन में से 2 ही लोग बोल रहे हैं तो मैं क्या बोलूँ, ये बताओ। मैम सरसों का तेल गरम करके गुनगुना डालना है, गुनगुना, गुनगुना। हाँ हाँ, कोई भी नाक की कोई भी प्रॉब्लम हो, आप यहाँ पे लौंग लगाओ, बहुत ही काफी हद तक आराम मिलेगा। सर्दी में तो लौंग कारगर है, लविंग गुजराती में लविंग बोलते हैं, या फिर क्लाउस, सॉरी क्लाउस बोलते हैं, लौंग हिंदी में और इंग्लिश में क्लाउस बोलते हैं। ठीक है, तो ये लगाओ, काफी कारगर रहेगा। ठीक है, लौंग को कैसे लगाना? लौंग का हिस्सा एक फूल का होता है, एक तरफ देखिए फूल वाला पार्ट नीचे, फूल वाला पार्ट नीचे। ठीक है, हमारा नाक कैसा है? मैम नीचे से बड़ा जैसी है। नाक की बनावट है ऐसे ही लगाना है, बोलो आप। हाँ देखिए, नाक ऊपर से पतली है, नीचे से मोटी है हमारी, हर एक की नाक ऐसी है, तो हमें लौंग भी उस तरह से लगाना है, यहाँ पे पतला पार्ट, यहाँ पे मोटा पार्ट। अच्छा ठीक है। हाँ चलिए, अब तीसरा आया, नोज के बाद क्या आएगा यहाँ पे? माउथ, लिप्स एंड माउथ के रिलेटेड प्रॉब्लम। लिप्स एंड माउथ रिलेटेड प्रॉब्लम।
उसका कनेक्टेड ऑर्गन लिख लीजिए स्टमक मेरिडियन। स्टमक उससे कनेक्टेड है। लिप्स एंड माउथ, खाना खाते हैं तो कहाँ पे जाता है? पूरा स्टमक में। तो उसका कनेक्टेड ऑर्गन है स्टमक मेरिडियन। स्टमक एंड स्टमक। चलिए, उसका प्रॉब्लम कौन कौन सा है लिख लीजिए। कब ये लिप्स का पॉइंट लोगे? वहां पे 2 स्टार मैग्नेट ही आएंगे, दूसरा कुछ नहीं आएगा, ठीक है? या फिर 2-3 मेथी दाना। स्टार मैग्नेट। चलिए, प्रॉब्लम में क्या है? होठों का फट जाना। क्या मैडम? हाँ, होठों का फट जाना। लिप्स फट जाते हैं, होठों का फट जाना, लिप्स पे क्रैक आ जाता है। अच्छा, होठों का फट जाना। हाँ, फिर दांतों का दर्द, ये भी अंदर है, हमारे माउथ में है, तो दांत भी आएंगे। फिर से बोला मैडम एक बार। हाँ, दांतों का दर्द, टूथ पेन, फिर होठों का फट जाना, फिर जॉ पेन, यहाँ पे मसल्स अंदर के दिखते हैं, जॉ पेन। फिर पायोरिया यानी जॉ में, टीथ में पस आ जाना, पायोरिया यानी पस का आ जाना। फिर माउथ का अल्सर यानी मुंह में छाले पड़ जाना। माउथ का अल्सर यानी मुंह में छाले पड़ जाना। पायोरिया, माउथ अल्सर, जो पेन, फिर कैविटीज, बच्चों को बहुत होती है, चॉकलेट खाते हैं और कैविटीज हो जाती है। फिर बैड स्मेल, कोई इंसान के साथ अगर आप बात करो तो कभी कभी उनके मुंह से बहुत ही बास आती है, आप बाजू में खड़े ही नहीं रह सकते हो, तो ये बैड स्मेल होती है, ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है मैडम बैड स्मेल तो जिनका बलगम पुराना होता है उससे भी बदबू आती है। उससे भी आती है, मगर अच्छे से मुंह साफ ना करो तो भी आती है, तो बैड स्मेल यहीं भी ले सकते हैं। मुंह में जम्स हो तो बैड स्मेल आनी ही आनी है, ठीक है। चलिए, इसके मसाज पॉइंट लिख लीजिए। E6, E फॉर एलिफेंट, E6, E4, E फॉर एलिफेंट, फिर से E के 2 पॉइंट है, 6 और 4, और GL11, ये 3 पॉइंट है लिप्स और माउथ के मसाज के, उस पे कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ मसाज करना है। E6, E4 और GL11, GL का 11 एक नंबर बार का पिच पॉइंट। कर दे मसाज पॉइंट। E6, E4 और GL11। मैम ये पॉइंट सब कहाँ पे आएगा? ये लोकेशन भेजती हूँ ना अभी। अभी पूरा चार्ट भेजूंगी, ठीक है। मेरा बेटा का अभी यूज करेंगे हम, क्योंकि मेरा बेटा का मुंह में पूरा छाला हो गया है, ठीक है। शहद लगाओ छाले पे तो भी काफी है, ग्लिसरीन लगाओ, ठीक है। चल, तो E6, E4 और GL11, आपके बेटे का छाले है तो ये सब करो और फिर मुझे बताओ कि कैसा है, तो काफी लोगों को पता चले कि भी ठीक होता है कि नहीं, ठीक है। ओके मैम। हाँ, तो फीडबैक देना तो समझ में आएगा सबको। हाँ, फीडबैक दोगे, हाँ फीडबैक देना ग्रुप में तो सबको समझ में आएगा, ठीक है। ओके मैम। हाँ, E6, E4 और GL11। चलिए, अब ये लिप्स और माउथ के प्रॉब्लम है, उसमें अगर आपको छाले पड़ गए हैं तो ग्लिसरीन और सबसे बेस्ट है शहद लगा सकते हो, ठीक है। हाँ, फिर अगर ऑयल पुलिंग भी सबसे बेहतर है, तिल का तेल लेना चाहिए। अगर मुंह में पायोरिया है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो तिल का तेल का ऑयल पुलिंग, यानी मुंह में तेल भरना है, थोड़ा लेना है तेल और उसके इस तरह से घुमाना है और फिर उसे थूक देना है, गल नहीं जाना है। तो ये तिल ही रहेगा या फिर तिल का तेल? हाँ, तिल का तेल बेस्ट है, सबसे ऑयल पुलिंग के लिए तिल का तेल बेस्ट है, ठीक है। ओके मैम। और आप हल्दी का मसाज भी कर सकते हो। अगर आपके दांत में दर्द है
तो वहां पे क्लाउस का पाउडर करके रख सकते हो, या फिर हल्दी का गुनगुना हल्दी करके उसका मसाज कर सकते हो गम्स पे। यहाँ जो पेड़े का दर्द होता है ना जॉ पेन में, तो आप हल्दी का मसाज कर सकते हो, या दांत दर्द हो तो क्लाउस होता है यानी लविंग होता है, उसका भूका करके मीन्स उसका पाउडर करके आप उसमें वहां पे रख सकते हो, तो काफी मैम अच्छा। फिटकरी का कुल्ला बहुत जल्दी आराम करता है मैडम। हाँ वो ऑयल वो भी अच्छा है, मगर ऑयल कूलिंग भी काफी अच्छा है, ठीक है। जी जी। और सबसे बेस्ट तो अगर मीन्स कुछ प्रॉब्लम हो तो मीठे का पानी अंदर, मीठे का पानी भी करना चाहिए, वो भी अच्छा है। बहुत सारी रेमेडी होती है। चलिए आज के लिए इतना, समझ में आया? बोल दीजिए। जी मैडम। क्लियर हुआ? ब्रेन क्लियर हुआ? ब्रेन क्लियर हुआ? आइस का प्रॉब्लम क्लियर हुआ? नोज ऑयल क्लियर हुआ? कूलिंग कितनी देर करने का माउथ में 5 घुमाना मिनट, जो है? 5 मिनट ऑयल कूलिंग एक ओनली ही 5 बार मिनट। करना? हाँ नहीं, एक ही बार तेल लेना है ना, हाँ और 5 मिनट घुमाते रहना है और फिर थूक देना घुमाते है। रहना है, फिर थूक देना है, गलना नहीं है, निकलना नहीं है, उसे थूक देना है, क्योंकि उसमें अगर आपको पायोरिया है या कुछ भी है तो उसमें जम्स रहते हैं, ठीक है। जो ऑयल कूलिंग किया तो आप थूक दोगे तो काफी अच्छा होगा, ठीक है। पीना उसे निगल नहीं जाना है। ये पॉइंट्स मैम टोन करेंगे या सीटेड करेंगे? पॉइंट कुछ नहीं करना है, सिर्फ मसाज करेंगे, मसाज करेंगे, ठीक है। अगर वो पॉइंट यहाँ पे आया, चलो ये पॉइंट यहाँ पे आया, तो इस तरह से आपको मसाज करना है, कुछ सीडेट वीडेट कुछ नहीं करना है, ठीक है। अभी वो पॉइंट सारे भेजती हूँ आपको, ठीक है। मैम सारे ग्रुप में भेज ओके दीजिएगा सारे प्लीज। ग्रुप में भेज देती हूँ, ठीक है। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके मैम प्रोटोकॉल बनाना शुरू करो आज से, जो 3-4 बताया है, जिस तरह से बताया है, क्योंकि पीछे काफी सारे प्रोटोकॉल बनाने हैं, तो अगर सर्टिफिकेट लेना है तो प्रोटोकॉल बनाना जरूरी है, तो आप आज से शुरू हो जाओ सब लोग, ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है मैम, थैंक यू। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ओके मैम, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। चलो, हीलर्स बुक हाँ। में जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।